जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर आए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने आज चकेरी के गेस्ट हाउस में दिवंगत सांसद फूलन देवी के जन्मदिन के अवसर पर योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आगामी 2027 के चुनाव में योगी जी सत्ता से बाहर हो रहे हैं, अखिलेश जी फिर से उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सपा के सत्ता में आने के बाद दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक समुदाय के दिन बदल जाएंगे, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। फूलन देवी के जन्मदिन के अवसर पर कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया और साथ ही बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर और शक्ति स्वरूप एक गदा भेंट किया है। प्रदेश अध्यक्ष ने फूलन देवी को गरीबों, दलितों और पिछड़ों की मसीहा बताते हुए उनकी जीवन संघर्ष की गाथा सुनाई। कार्यक्रम वीरांगना फूलन देवी जो पिछड़ों, दलितों, माइनॉरिटीज की एक जबरदस्त नेता रही हैं और सांसद भी रही हैं। आज उनका जन्मदिन है। उसी जन्मदिन को मनाने के लिए हमारे सभी समाजवादी पार्टी के नेता और आम जनता इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आई है। 2027 के चुनाव की तैयारी, जो चुनाव की तैयारी 2024 के लोकसभा की रही, वही तैयारी 2027 के चुनाव की है। किस तरह इस बार आने वाला 2027 समाजवादी कार्यकर्ता, किसान, नौजवान, मजदूर, महिलाएं समाजवाद का इतिहास रचेगी और इस प्रदेश से योगी जी बाहर होंगे और समाजवाद की एक ऐसी धारा चलेगी जिस समाज में नौजवानों को रोजी रोटी मिलेगी, किसानों की फसल की उपज का सही मूल्य मिलेगा, नरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ेगी, बिजली के दाम कम होंगे और जो पढ़ाई लिखाई इतनी महंगी हो गई है, इतनी फीस लंबी हो गई है, आदरणीय नेताजी ने जो कहा कि पढ़ाई फ्री हो, दवाई फ्री हो और सिंचाई फ्री हो, वो व्यवस्था पुनः आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश प्रदेश के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेंगे और बिजली के दाम में कमी आएगी, किसानों को पानी मिलेगा, नौजवानों को रोजी रोटी मिलेगा। लोकसभा चुनाव क्या विधानसभा का चुनाव भी गठबंधन से लड़ा जाएगा, एलायंस है, उसके बारे में कौन कहाँ लड़ेगा, हमारे राष्ट्रीय नेता लोग उसको समझेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में आपके जनता के प्रति, किस तरह के मुद्दे लेकर इस बार चुनाव? देखिए, किस तरह के मुद्दे रहेंगे और क्या मुद्दे लेकर चुनाव? मुद्दे वही हैं। आज भी भारतीय संविधान पर खतरा, ये लोग कह रहे हैं कि भारतीय संविधान है और रहेगा, लेकिन मैं सवाल करता हूं ऐसे लोगों से। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इस देश में महिलाओं के सम्मान की बात किया और भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को सम्मान देने के बदले उन्हें अपमानित करने का काम किया। अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्य रूप से देखा जाए तो माननीय नेताजी धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव ने बाबा साहब के भारतीय संविधान के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दे करके, और यही नहीं बल्कि रिजर्वेशन के आधार पर ओबीसी, एससी महिलाओं का रिजर्वेशन दे करके जो सम्मान दिया है माननीय धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव ने, आज तक कोई नहीं दिया। बल्कि अगर इस प्रदेश में महिलाएं हमारे ब्लॉक प्रमुख का पर्चा दाखिल करने के लिए जाती हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष के नामांकन के लिए जाती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग महाभारत में द्रौपदी स्वयंवर की रचना कर देते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज देश की महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं, नौजवान जागरूक हो चुका है और यहाँ का किसान जागरूक हो चुका है। किसानों की दुगुनी की आय की बात करेंगे। एम.एस. स्वामीनाथन को ये भारत रत्न दे सकते हैं, लेकिन एम.एस. स्वामीनाथन जी ये चाहते थे किसानों की उपज का सही मूल्य मिले, इनका एमएसपी मिले और इनकी उपज का जब सही मूल्य मिलेगा तो इनके बच्चे भी बढ़िया पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। इस प्रकार का हमको भारत में चाहिए। हमारे सेना के संदर्भ में सवाल उठता है
इन्होंने कहा कि जो एक काटेगा एक के बदले में 10 सर लाएंगे। मैं सवाल करता हूं ऐसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, क्या बताओ कि एक सर के बदले में 10 सर कहां चला गया? ये 42 पुलवामा में जो सर चले गए, हमारे शहीदों के शहीद हो गए, वो कौन सी खबर है? ये बतावें जो 42 सैनिकों पर पाकिस्तान ने हमला किया या चाइना ने हमला किया या भारत का प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री हमला किया, इन बातों का जवाब क्यों नहीं देती है इस देश की सरकार? और इनको राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिया जाता। अग्निवीर के नाम पर नौजवानों का शोषण हो रहा है, नौकरी की कोई गारंटी नहीं, 4 साल में लोग क्या करेंगे? और यहां तक कि आपने देखा होगा कि चाइना के जो सैनिक हैं उनको 5 साल ट्रेनिंग दिया जाता है, पूरी नौकरी रहती है। यहाँ 4 साल की नौकरी में कितने दिन ट्रेनिंग दे रहे हो? नौजवानों को मारने के लिए, नौजवानों को इस देश से विदा करने के लिए आप अग्निवीर बना दिया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने देश की पार्लियामेंट में कहा है कि जब तक तुम्हारा अग्निवीर रहेगा तब तक अखिलेश यादव का पूरे देश में संघर्ष चलता रहेगा। अग्निवीर नहीं होने देंगे, बल्कि पूरी जिंदगी तक वो सैनिक हमारे रहेंगे।